देखिए, चोर के कहने पर शरीफों की जांच नहीं होती है। ये बहुत स्पष्ट है कि अरविंद फार्मा ने बाकायदा जो है, अरविंदो फार्मा ने 2022 में नवंबर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पत्र लिखकर कहा है कि हमारे संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है। अभी ये उदाहरण दे रहे थे तहसीन पूनावाला अंबानी का। तहसीन पूनावाला जी की वैसे भी जानकारियां बहुत सीमित रहती हैं। आर बाला सुब्रमण्यम एक अबू सालिम गिरोह के साथ कनेक्शन में रिलायंस के अधिकारी पकड़े गए, तो उसके आधार पर आर सुब्रमण्यम पकड़े गए तो रिलायंस एक्यूज नहीं हो गया ना मित्र। बाला सुब्रमण्यम, बालू ने बीएसई के रिलायंस कैपिटल से एक जन की वसूली 46 करोड़ की बात की थी। उसने अबू सालिम का मिसयूज करके और उससे बाला सुब्रमण्यम की मित्रता हो गई, तो बालू उसमें एक्यूज बने, रिलायंस एक्यूज नहीं बना, अंबानी परिवार एक्यूज नहीं बना। तो कृपा करके आप जिस डोमेन के एक्सपर्ट नहीं है, जबरदस्ती उस पर हंस देने से आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे एक्टिवेट हो, उसका कैसे रूल बने, इसका एक संवैधानिक विधिक व्यवस्था है। उस विधिक व्यवस्था के अनुकूल जांच एजेंसी काम करती है। जांच एजेंसी के ऊपर जो है मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी तय करेगी क्या है। अगर कोई अधिकारी किसी तरह का गलत काम करेगा तो उस पर कोर्ट में जो है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं बीजेपी तय करेगी क्या? बीजेपी कहां तय कर रही है? बीजेपी तय भी नहीं कर रही है। ये तो देखिए, इस तरह का तय करने का, गौरव जी मेरी बात हो जाने दीजिए, गौरव जी मेरी बात लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, इस तरह का तय करने का कुकर्म सोनिया मायनो के इशारे पर पी चिदम्बरम जैसे लोग करते थे। और ये बाकायदा आर मणि ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किस तरह से इशरत जहां के मामले में लिखकर कुछ आया और उसको फाड़ कर इनके गृह मंत्री ने कुछ लिखकर भेज दिया। तो ये सारे कुकर्म कांग्रेस ही करते थे। भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी। ठीक है, ओके। तहसीन फिर ममता काले, तहसीन प्रेम भाई ने 2 या 3 बात के अनुरूप पे काम करेगा। प्रेम भाई, मैं अपनी बात रख दूं। प्रेम भाई ने 2 या 3 बात रखी। एक, उन्होंने बालू का उदाहरण दिया उसी कंपनी द्वारा। क्या बालू के परिवार ने उस कंपनी को फाउंड किया था? यहाँ पे पी शरद चंद्र रेड्डी के पिताजी ने उस कंपनी को फाउंड किया था और आज भी वे उस कंपनी में डायरेक्टर है, आज की तारीख में, वर्तमान में। सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। दूसरी चीज सर, सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। बीएसई को लिखकर दिया। आज हम मुद्दे से भटक रहे हैं प्रेम जी, तहसीन जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। इस मुद्दे पर तो डिबेट ही नहीं है। नहीं, इस मुद्दे पर डिबेट ही नहीं है। इस मुद्दे पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अपना टाइम इसमें क्यों लेके जा रहे हैं? हम इस पर तहसीन, हम इस मुद्दे पर क्यों नहीं रहते? हम इस मुद्दे पर क्यों नहीं रहते कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर मनीष सिसोदिया को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, तो फिर सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इन लोग तो फिर हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पॉलिटिकल आंसर उसका ये, जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर थे सरकार नहीं गिर सकती थी। अभी ऑपरेशन लोटस करते सरकार तोड़ना चाहते हैं, ये 100% जानते हैं। आप भी जानते, मैं भी जानते। आप कहते हैं इस मुद्दे पर बात नहीं करो। गौरव जी, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस बात के बारे में सोचिए। एक सिटिंग मुख्यमंत्री बिना मनी ट्रेल के एक मनी लॉन्ड्रर के चेंज स्टेटमेंट पे जेल में, उस मनी लॉन्ड्रर जिसने भाजपा को 40 करोड़ रुपए दिए और अपना स्टेटमेंट बदला। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं? बाकी सारी आपकी बात को मैं सराखों पे रखता हूं। नहीं, ये तो जवाब बीजेपी देगी, ये जवाब बीजेपी देगी, एजेंसियां देंगी। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मुद्दा क्या है? यहां पर आतिशी और सौरभ का नाम आया है। यहां पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह ऑलरेडी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ढांडा ये आरोप लगता रहा है कि वो अपने करीबियों को किनारे कर देते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पार्टी। और शाजिया इल्मी ने आज यही कहा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और एक लंबी लिस्ट भी है। और आपसे अच्छा कौन जाता है अनुराग ढांडा, जहां और आप साथ कवर किया करते थे आम आदमी पार्टी। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि अगर सौरभ, यहां पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, सत्येंद्र जैन जी ने भी काफी समय के बाद उनका इस्तीफा हुआ था और वो उनका अपना निर्णय था और मनीष जी का अपना निर्णय था। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ऑपरेशन लोटस चालू हो ही गया ना। आज ऋतुराज झा जी ने बताया ना कि उनके पास नंबर से फोन आ रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, 25 करोड़ रुपए का ऑफर आ रहा है, उनको कहा जा रहा है मंत्री बना देंगे, 10 विधायक तोड़ के ले आओ। सबूत के साथ, नंबर के साथ उन्होंने कहा आज की इस तरीके के ऑफर उनके पास आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी साजिश क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से जेल में डालो
अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाओ और पैरेलल ऑपरेशन लोटस चलाओ। इसका मतलब तो पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। अगर ये परंपरा बन गई कि किसी को भी पकड़ के आप जेल में डालिए और वो इस्तीफा दे देगा, तो आज इसके बाद इन्होंने पहले झारखंड में एक्सपेरिमेंट किया, अब ये दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। जहां जहां विरोधी सरकारें होंगी, ये सबके मुख्यमंत्रियों को किसी न किसी केस में, ईडी में तो कोई सबूत नहीं चाहिए होता, ईडी तो पहले गिरफ्तार करती है, बाद में जांच करती है, तो ये किसी भी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर बिठा देंगे, कहेंगे इस्तीफा दीजिए। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश का होगा, जनता के हिसाब से तय नहीं होगा। जबकि लोकतंत्र में जनता के हिसाब से तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहें, इनको जेल में रखना है, जेल में रखे, बाहर रखना है। क्या आप ये कह रहे हैं ना खाता ना बही, जो आम आदमी पार्टी कहे वही सही? आप ये कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने कह दिया वही सही, कोई कानून नहीं? जो जनता कहे वो सही, जो भारतीय जनता पार्टी कहे वो सही। चलिए तो यही सवाल ले लेते हैं, यही सवाल ले लेते हैं ममता काले। अब ये जो लोकसभा चुनाव है ये स्टैंप होगा इस पर, ओके, ये जो लोकसभा चुनाव है वो स्टैंप होगा इस बात पर कि जो जनता कह रही है वो केजरीवाल के साथ है, वो केजरीवाल सही कह रही है, सही कह रहे हैं, उनकी पार्टी सही कह रही है, या जो बीजेपी कह रही है वो सही है। क्या ये लोकसभा चुनाव इसी पर स्टैंप होगा? इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, ममता काले से मैंने सवाल पूछा है, ममता काले से सवाल पूछा है। रुकिए अनुराग जी, गौरव एक 30 सेकंड में मैं अपना सिंपल सी एक बात रखना चाहता हूं। अनुराग भाई रुक जाए, मैं 30 सेकंड, ममता जी 30 सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था आज से कुछ महीने पहले कि 400 पार करेंगे, 400 पार, मैं ये कह रहा हूं अगर 400 पार कर रहे थे तो भाई इतनी जल्दी क्या थी? 400 पार कर लेते और फिर 5 साल तक जेल में रखते विरोधियों को। लेकिन इनको 400 पार हो नहीं रहे, इनको 40 में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए ये चाहते हैं 40 में भी दिक्कत है। मतलब इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं कहा जितना आपने कह दिया, 40 तक पहुंचा दिया आपने, इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं कहा। लेकिन ममता काले, क्या ये लोकसभा चुनाव, क्या लोकसभा चुनाव इसी पर स्टैंप होगा? कौन बीजेपी, कौन सही कह रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या इंडिया? देखिए गौरव जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पिछले 2 चुनावों में भी ये लोग यही राग अलापा करते थे और जनता जनार्दन है उन्होंने बता दिया कि जो काम करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जो मां भारती के लिए समर्पित रहेगा, जो विकास की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करेगा, सरकार उसी की आएगी। और मोदी जी 2 बार आए हैं लैंडस्लाइड मैंडेट से, और तीसरी बात 100% 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वो आ रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग लगातार बोलते रहते हैं कि अभी गिरफ्तारी क्यों करी? अभी अनुराग भाई ने बोला 400 पार कर लेते, फिर कर लेते। देखिए अनुराग भाई, भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां छोटे बड़े चुनाव पूरे साल भर होते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े अपराध किए हैं उन पर एक्शन ना हो, इनकी अपना काम लगातार करती रहती है। अब मैं तीसरी नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप सुनिए अब मेरी बात, अब आप मेरी सुनिए बात। आपने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है, आपने परिवारवाद और वंशवाद की बात कर ली। केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी ही कुर्सी पर बैठेंगे, और जो भी उनके रास्ते में आया है, यह इस बात का इतिहास गवाह है, उनका जो इतिहास है वो गवाह है कि उसको उन्होंने रास्ते से हटाया है। चाहे अन्ना हजारे जी क्यों ना हो, चाहे किरण बेदी जी क्यों ना हो, चाहे योगेंद्र यादव क्यों ना हो, चाहे फिर आशुतोष क्यों ना हो, चाहे कुमार विश्वास क्यों ना हो, और चाहे शाजिया इल्मी ही क्यों ना हो, उन्होंने सबको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए उनका परिवार सबसे ऊपर, सत्ता सबसे ऊपर, करप्शन सबसे ऊपर। और हां, जहां तक आप पत्नी वत्नी की बात कर रहे थे ना, यह भी हमने कहीं नहीं देखा कि पहले आप सत्ता हड़प लो ये बोल करके कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और उसके बाद आपकी पत्नी आईआरएस अधिकार होने का पद से आप त्यागपत्र दे दें। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो मैं उसी पर जवाब दे रही हूँ। पर्सनल कमेंट नहीं है, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। गौरव, अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए, उन्होंने अपनी पत्नी से त्यागपत्र बीजेपी प्रवक्ता के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। शुक्ला जी क्या बोलेंगे? उनका जो प्लान ऑफ एक्शन था वो पहले से तैयार था कि भैया मैं अपनी पत्नी को भी राजनीति में किसी गति पर दिखाऊंगा। दिस इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू से। अब मैं सुनिए, ओके मैम,